राष्ट्रपति की चीन यात्रा के बाद भारत की यात्रा अब और भी असंभावित सी लग रही है। यानी मौजू का चीन जाने के बाद भारत आने का सपना अब सिर्फ सपना रह जाएगा। मालदीव्स के राष्ट्रपति को लगा था कि वो इंडिया आउट का नारा लगाएंगे, भारत विरोधी कैंपेन चलाएंगे, भारत का अपमान करेंगे और फिर भारत दौरे पर आकर प्रधानमंत्री से सम्मान पालेंगे। ये भूल मालदीव्स के राष्ट्रपति मोइजू को भारी पड़ गई। ये है कि मालदीव टूरिज्म नहीं बल्कि टेररिज्म की जन्नत है। मालदीव दुनिया का इकलौता देश है जहां से आईएसआईएस की सबसे ज्यादा भर्तियां होती हैं। अमेरिका ने अपनी रिपोर्ट में मालदीव को आईएसआईएस और अल कायदा का अड्डा बताया है। अमेरिका के मुताबिक मालदीव एक बेहद ही कट्टर देश है। मालदीव में इस वक्त जिहाद, ड्रग्स और गरीबी चरम पर है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी। বন্ধুরা, মালদ্বীপের সরকারের উপর গতকালকে বড় একটি খেলা হয়ে যায়, যেটিতে মালদ্বীপের সাথে দুটো বড় ঘটনা ঘটে গেছে, যেটাকে দেখে মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতি নেয়ার বদল এখন দিতে হচ্ছে। প্রথমত, চীনী সমর্থক ইসলাম প্রোডাক্ট গ্রহণকারী মোহাম্মদ মইজুকে কোনো এন্ট্রি দেওয়া হচ্ছে না ভারতে। না হলে এতদিন পর্যন্ত উনি ভারত যাত্রায় আসতো, এমনকি ভারত তাকে ভারতে আসতে দেওয়ার জন্য কোনো বিচারও করছে না, কেননা ইনি পুরো চীনী সমর্থক আর ইনি তো সম্পূর্ণ ভারত বিরোধিতা করে ভোটে জিতেছে। আর চীনের সমর্থককে পাওয়ার জন্য উনি ভারতের সাথে পাঙ্গা নিতে পর্যন্ত প্রস্তুত হয়ে গেছে। তাই তো ভারত সরকার চীনী সমর্থক মোহাম্মদ মইজুর উপর ব্যানকে পর্যন্ত লাগিয়ে দিয়েছে, যেন উনি ভারতে আসতে না পারে। অপরদিকে আমেরিকা অনেক বড় একটা রিপোর্টকে প্রকাশ করেছে, যেখানে ওনারা বলেছে মালদ্বীপ অনেক বড় একটা ইসলামিক কটরের সাথে সাথে আগে যাচ্ছে, যেটির ফলে মালদ্বীপ থেকে অনেক আতঙ্কবাদীও বেরিয়ে আসছে, যারা বর্তমান সময়ে জঙ্গি সংগঠন আইএসআই সংগঠনের জন্য হয়ে লড়াই লড়ছে। তখন সমস্ত কিছু পরিস্থিতিকে দেখে মালদ্বীপের নতুন সরকারের চিন্তা তো বেড়ে যাবেই, সাথে বিপদেরও বাড়বে, কেননা মালদ্বীপ সরকার এখন নেহার বদলে তো দিতে হচ্ছে। তাই এখন মালদ্বীপ ভারতের সাথে সাথে তারা পশ্চিমী দেশের নিশানায় পড়ে গেছে। ভিডিওটা পুরো দেখে নিন, আর চ্যানেলটিতে নতুন হলে কিন্তু অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। ये थे इंडिया के अगेंस्ट, उन लोगों को अपने नौकरी से भी डिसमिस कर दिया गया, उनको निकाल दिया गया। आप मुझे बताएं, उनका कहना ये था कि भाई इन्होंने अपने ब्याह पर ये बयान दिया, जो मालदीव की गवर्नमेंट इसमें उसका कोई इन्वॉल्व नहीं है। क्या कहेंगे? अब मैं बाहर होके आया हूँ ना, तो वहाँ पे हो गया है। मैं ईरान इराक होके आया हूँ मैं, ठीक है। वहाँ पे ना कोई बंदा मिला ना इंडियन मुझे, तो इंडियन मुसलमान ही है वहाँ पे मिला है, तो उसने इंडिया की साइड लिया, पाकिस्तानी मुस्लिम साइड उसने नहीं ली। यही इसी वजह से कि इंडिया में वो मोदी ने मुसलमानों के बेनिफिट दिए हुए हैं, बहुत बेनिफिट दिए हुए उसने। बेसिकली हम इंडिया का सिर्फ बुरा चेहरा दिखा रहे हैं, अपने पाकिस्तान में सिर्फ हम उसकी जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं। अगर पॉजिटिव बातों की तरफ आया जाए तो इंडिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया। क्या हमें भी कुछ सीखना चाहिए? जीत किसकी होगी पहले तो ये बताएं। जाहिर सी बात है, जीत तो इंडिया की डिप्लोमेसी की है, और एट द एंड मतलब इंडिया की जीत है। और हमें मतलब यही कि डिप्लोमेसी इसी तरह स्ट्रॉन्ग होती है। पाकिस्तान की अगर डिप्लोमेसी अगर वीक है तो वो इसी कुछ चंद नकात हैं जिनके ऊपर हम अमल करके मतलब कर सकते हैं। तो उसी तरह ही मतलब कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में इकोनॉमी उनकी कितनी स्ट्रॉन्ग हुई है, टूरिज्म में, एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट में, हर चीज़ में इजाफा हुआ है। तो उस लिहाज से पाकिस्तान की अगर गवर्नमेंट उस लिहाज से काम करे तो पाकिस्तान की वहाँ भी एक होकर उनका साथ देगी। पहली बात तो ये कि इंडिया जो है ना बिजनेसमैन माइंड है, वो अपना बिजनेस की सोचता है। मोदी अपने बिजनेस का सोचता है। पहली चीज़ कि मोदी साहब 2013 में 14 में आए थे सिर्फ बिजनेस की बुनियाद पे वो गुजराती हैं, वो बिजनेस माइंड उन्होंने हुई थी। वहाँ भी उसने कहा था कि भाई पाकिस्तान है, मानते हैं, अच्छा है, लेकिन जो मोदी ने हमें दिया है वो पाकिस्तान हमें नहीं दे सकता। अच्छा, इंडिया का मुसलमान आपको ये कह रहा था जो मोदी ने हमें दिया वो पाकिस्तान नहीं दे सकता? पाकिस्तान ही आपको दे सकता। और वो कहते हैं आप पाकिस्तान आ जाओ, हम कहते हैं ना पाकिस्तान आ जाओ, वो कहते हैं हमारे पास इंडिया आ जाओ आप। अब उससे ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेंगे वहाँ पे। अब क्योंकि इंडिया जो है वो मतलब आने वाली टाइम की सुपर पावर हो सकती है। नया प्रेसिडेंट आया है, मोजी है या मौजा है, तब से ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ आधे से ज्यादा लोग उनके जो है वो पता है क्या कर रहे हैं, कल से ये सेम टू सेम वही काम कर रहे हैं जो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान करता आ रहा है। और मालदीव के बहुत सारे जो पॉलिटिशियन लोग हैं वो माफिया मांग रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया पर इंटरव्यू दे के। आप लोग देख रहे हैं मीडिया, ये सब कुछ आपके सामने है कि हमारे मिनिस्टर ने काफी ज्यादा गलत किया है और काफी ज्यादा गलत जुबान इस्तेमाल की है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और बार बार यही मेंशन करके बोल रहे हैं कि अब हमने उनको कर दिया है सस्पेंड। लेकिन ये बात कल की थोड़ी है मेरे भाई, परसों की थोड़ी है। ये तो कुछ महीने पहले इंडिया आउट के नाम से वहां पे रैलियां निकाली गई थी। वहां पे नरेंद्र मोदी जी के जो है वो क्या बोलते हैं कि किस्म के उनके करैक्टर बनाए गए थे, मजाक उड़ाया गया था।
तो ये थोड़ा सा पुराना है। जब से ये इनका नया प्रेसिडेंट आया है, मोजी है या मौजा है, तब से ये सिलसिला दानों को पैसे लगाते हैं। तो दर हकीकत ये अपने जो कंट्री, खासकर जिस तरह मालदीव है, पाकिस्तान की तरह अपनी जियोग्राफिक लोकेशन को बेचता है। इंडियन ओशन पर इसकी लोकेशन है, साउथ वेस्ट है इसकी लोकेशन भारत से। और क्योंकि इस वक्त आपको साउथ चाइना सी के अंदर जब से ताइवान का इशू बन रखा है, तो इनको भी ख्याल आया कि क्यों ना हम अपनी लोकेशन बेचें। तो ये भी चाइना में अगला श्रीलंका बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब इस पे करना क्या चाहिए था भारत को? मेरी नजर में एक तो इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि मालदीव का तो इतना बड़ा स्ट्रेचर ही नहीं है, बल्कि इसका स्ट्रेचर बड़ा कर देंगे, इसको रिस्पॉन्ड देंगे। दूसरी, वहां पे मिलिट्री बार बार ये शोर करते हैं कि मिलिट्री अपने निकालने, ये इनको पता नहीं है कि मिलिट्री है क्या। भारत की मिलिट्री ज्यादातर हेलीकॉप्टर पायलट है, और आरजू वो इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मेडिकल। इनके पास अपने तो हालात खराब हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। और दूसरी भी जो कुछ थोड़े बहुत जो दूसरे फौजी और नेवी के लोग हैं, वो इनको ट्रेनिंग देने के लिए वहां पे मौजूद है। ज्यादा नहीं है, 100-150 लोग हैं वहां पे। भारत को ये चाहिए कि वो अपने लोगों को वापस बुला लें और इनको कहें, भाई अगर आपने हम किसी हमारी प्राइवेट कंपनी के साथ आप डील बना लें, अगर आपको पायलट चाहिए तो हम तनख्वाह पे भेजेंगे, आप उनको हायर कर लें। इनको अकल टकाने आ जाएगी, और इन चीजों के बगैर वहां पे ना को वेस्टर्न टूरिस्ट जाएगा जिनको पता होगा कि वहां पे अगर हार्ट अटैक होगा तो क्या बनेगा। तो ये देखा जाए तो ये इसको इस तरीके से हैंडल करना चाहिए कि इनको लाइमलाइट में न लाया जाए, इग्नोर किया जाए। लेकिन आज इन्होंने किया है कि उन 3 मिनिस्टरों को सस्पेंड तो कर दिया है, लेकिन अब देखें उनको रिमूव करते हैं कि नहीं करते। लेकिन वो जो प्रेसिडेंट वहां पे जो नई रजीम आई है, दे आर एंटी इंडिया। और ये ट्रेंड जो है नेपाल में भी देखा गया है। गोरखा जो ज्वाइन करते थे वो भी रोक लिए उन्होंने, जो इंडियन आर्मी ज्वाइन करते थे वो अपने मसल फ्लेक्स वो भी करते हैं। जब चाइना से अच्छे पैसे मिल जाते हैं तो भारत को आंखें दिखाते हैं। हालांकि लैंड लॉक कंट्री है, भारत के बगैर ट्रेड का उनका गुजारा नहीं है, बहुत मुश्किल है। लेकिन देखें, वो जिस तरह मैंने बताया कि करप्ट ब्यूरोक्रेसी और करप्ट जो पॉलिटिशियन होते हैं, वो बड़ी जल्दी नेशनल इंटरेस्ट को बेच देते हैं, सौदा कर देते हैं। ये सूरत हाल माल को देख के बहुत कुछ सीखा है। आप अर्ली 90s में देख लें, जैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी ऊपर थी, इवन के उस टाइम जो गल्फ कंट्रीज थी उनकी भी इतनी ऊपर नहीं थी इकोनॉमी जितनी पाकिस्तान की थी। तो इंडिया ने पाकिस्तान को देख के बहुत कुछ सीखा। वहाँ से उन्होंने अपनी इकोनॉमी को स्टेबल किया, ग्रोथ उनकी आज देख लें दुनिया की टॉप 5 बेस्ट इकोनॉमीज में इंडिया आता है, और पाकिस्तान टॉप 40 में भी नहीं आता। जो हम सोचते हैं कि मुस्लिम ममालिक जो हैं वो हमसे, चूँकि हम मुसलमान हैं तो वो मुस्लिम ममालिक भी एज आ मुस्लिम ब्रदर्स हैं हमारे, तो ऐसा नहीं है।